एवरीवन, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर। अपन ने एक एग्जाम्पल करके इसको छोड़ा था। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस कोर्स को जल्दी से जल्दी वाइंड अप करके अपन लोग डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज प्रॉब्ली एक लेक्चर या दो लेक्चर और लेते हैं, इसके बाद में इस कोर्स को वाइंड अप करके नया कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट के दो टॉपिक्स बचे हुए हैं, पहला है ऑर्डर्ड पेयर और दूसरा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज़ ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो, कोई भी टॉपिक को अगर हमको समझना है ना, तो सबसे पहले हमको देखते हैं उसका नाम क्या है। तो नाम है ऑर्डर्ड पेयर। मतलब देखो, द नेम इटसेल्फ इज़ वेरी इंट्यूटिव दैट इट हैज़ टू बी फॉलोइंग सम ऑर्डर। इट शुड बी फॉलोइंग सम ऑर्डर, एंड दैट ऑर्डर व्हेन इट इज़ फॉलोइंग, इट हैज़ टू मेक श्योर दैट इट इज़ अ पेयर। तो इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। पहली चीज़ ये आ रही है कि भाई एक तो उसको कोई ऑर्डर फॉलो करना है, मतलब वो ऑर्डर में होना चाहिए। दूसरा, उसमें पेयर होना चाहिए। पेयर का मतलब हो गया दो एलिमेंट से ज़्यादा नहीं होंगे, पेयर है वो। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखता हूँ कि इफ़ ए बी अ सेट एंड स्मॉल एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू दैट सेट। तो अभी ए एक सेट है और उसमें दो एलिमेंट्स हैं, ए कॉमा बी, जो सेट को बिलोंग करते हैं। देन ऑर्डर्ड पेयर of elements A and B in A is denoted by A comma B. That's it. We are done. तो समझ में आ गया हमको ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। बस ऑर्डर्ड पेयर को हमको इस तरह से डिनोट करना है, जिसमें हम इस फर्स्ट एलिमेंट को बोल देते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड एलिमेंट को हम लोग बोल देते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपन बात कर रहे हैं कि सिंस माय एक्सपर्टीज इज़ इन रोबोटिक्स, सो इफ़ एनी ऑफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग रोबोटिक्स, वी कैन स्टार्ट दैट. Okay, so just give me a check that if you want to learn robotics also, we can start a separate vertical for it. तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, हम लोग देख लेंगे, रोबोटिक्स भी देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सेकंड टॉपिक है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब देखो फिर से, द नेम हैज़ टू बी इंट्यूटिव, राइट। तो नेम इटसेल्फ इज सेइंग दैट इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मतलब मेरे को दो सेट्स को लेना पड़ेगा, उसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट करूँगा तो एक नया सेट बन के आएगा, और वो जो नया सेट बन के आएगा उसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब देखो कार्टेशियन भी लिखा हुआ है, तो कार्टेशियन भी लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं कोऑर्डिनेट्स में बात करूँगा, ए और बी, मतलब एक्स और वाई। तो इनका मल्टीप्लिकेशन, मतलब x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, y को y से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब एलिमेंट का एलिमेंट की पोजीशन से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर हम एग्जांपल से समझेंगे। सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B is a set of all those ordered pairs whose first coordinate belongs to A and second coordinate belongs to B. चलो ठीक है, देखते हैं इसको डिनोट कैसे करेंगे। सो इट इज़ डिनोटेड बाय A क्रॉस B. So whenever we have a thing written as A cross B, it itself denote it is a Cartesian product. तो मैं ऐसा बोलता हूँ, A क्रॉस B is equal to A B such that A belongs to A and B belongs to B. अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ B क्रॉस A, then it will become B and A such that B belongs to B, and की जगह I can also use this and A belongs to A. ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि बुक का लिंक, जो बुक से हम लोग देख रहे हैं उस बुक का लिंक भी इसमें डाल देता हूँ, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो हम बना लेते हैं, फिर हम उसकी प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करेंगे। ओके,
तो नोट, फर्स्ट नोट इज़ कि भाई जब मैं ए क्रॉस बी को करूँगा तो ये कम्यूट नहीं करेंगे, तो ये बी क्रॉस ए नहीं होगा। दूसरा नोट है कि अगर मैं बोलता हूँ कि इफ़ ए हैज़ पी एलिमेंट्स एंड बी हैज़ क्यू एलिमेंट्स, देन ए क्रॉस बी हैज़ पी इंटू क्यू एलिमेंट्स। इसमें इतने एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, मतलब दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर ए जो है वो नल सेट है और बी जो है वो भी एक नल सेट है, देन उसका कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जो रहेगा दैट इज़ ऑल्सो अ नल सेट। अब लास्ट ये बात करते हैं कि अगर इफ़ यू हैव कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ n sets, then what will happen, you have to consider the product of all n sets, सारे n sets का product, that is your answer, that should be your answer. Okay, so now I think we are good to go with some of the important theorems and examples. तो पहले हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल करने से थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बेटर हो जाएगा कि हमने जो समझा है उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 1, A इज़ इक्वल टू 1 2 3। एक सेट है जिसमें A जो है वो ये है, B इज़ इक्वल टू 4 and 5, देन यू हैव टू फाइंड A क्रॉस B and B क्रॉस A. Then you have to check whether A cross B is commuting B cross A or A cross B is equal to B cross A or not. Okay, so now what is our purpose is we need to check whether this is equal or not equal. Find ये प्रॉब्लम भाई, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी अपने पास में है, सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, A क्रॉस B करना है, और मेरे को पता है कि ये दोनों प्रोडक्ट होने वाले हैं, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ पहले 1 2 3 प्रोडक्ट 4 and 5। तो जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एक सेट बनेगा और वो पेयर्स की फॉर्म में बनेगा। मतलब एलिमेंट्स जो होंगे पोजीशंस के साथ जाएंगे, एक्स एक्स के साथ, एक्स वाई के साथ, एक्स एक्स के साथ, एक्स वाई के साथ, ठीक है। इस तरह से हम पेयर बनाते चलेंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट, 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 ठीक है। तो इसमें हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। So A has 3 elements, B has 2 elements. So total number of elements in A cross B is 6. So let us check 1 2 3 4 5 6. Is it correct? Yes, it is correct. तो मतलब हम सही चल रहे हैं। तो A cross B निकाल लिया हमने। Now we are interested in determining what is B cross A. तो B cross A में क्या हो जाएगा, 4 and 5 क्रॉस 1 2 3, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट, 1 2 3 4 5 6 elements. That means again we are correct. So now are these two A cross B and B cross A matching? So is your A cross B equal to B cross A? No, it is not. If it is not, that means your answer is this. तो हमने एक थ्योरम थी उसको प्रूव कर दिया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया है, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं और एक थ्योरम के कुछ पार्ट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम लोग एक नया लेक्चर देखेंगे, उसमें सारे एग्जाम्पल्स ही करेंगे। तो एक एग्जाम्पल और आज कर लेते हैं। एग्जाम्पल, सो इफ़ A and B be 2 sets and A cross B is equal to 3, 3, 3, 4, 5, 2,
5,4 ये मेरे पास में ए क्रॉस बी का सेट है. ओके, देन फाइंड ए एंड बी. भाई अब मेरे को उल्टा करना है, मेरे को रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए क्या होता था अपना, ए एक सेट होता था जिसमें से मेरे को फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और ऑर्डर्ड पेयर और मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के सारे एलिमेंट्स बना लेने हैं. सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ये मेरा ये होता था. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है अपना 3, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 5 और कुछ है नहीं है भाई, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो यही है, 3 कॉमन है 5 कॉमन है और कुछ नहीं है. सेकंड कोऑर्डिनेट में मेरे को क्या करना है, यहाँ पे बी में करना है मेरे को सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स. तो इसमें मेरे पास में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है जी, 2 यहाँ पे आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है. दैट्स इट, 2, 3 and 4. दिस इज हाउ यू विल फाइंड ए एंड बी का कोऑर्डिनेट्स. Then comes some of the important theorems that you may be needing. Okay, so we'll have to discuss that. Theorems on Cartesian products. On Cartesian products. Okay, so if A, B and C are 3 सेट्स, देन मेरे को चेक करना पड़ेगा भाई ए क्रॉस बी यूनियन सी इज़ क्या. ये हम लोग थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं अगर हमारे पास में 3 सेट्स हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर हम थ्योरम देख रहे हैं, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी अगर हम करते हैं, देन आई कैन डायरेक्टली डू द मल्टीप्लीकेशन इन दिस फैशन. ए क्रॉस बी कर दूँ, यूनियन को यूनियन ही रहने दूँ, एंड देन ए क्रॉस सी कर दूँ. So this is equivalent to this. Okay, so either you can write in this fashion or in this fashion, it is one and the same thing. Then A cross B intersection C, तो सेम वही चीज़ आ जाएगी. तो मैं क्या बोलूँगा, A क्रॉस B अपनी जगह पे आ जाएगा, इंटरसेक्शन अब अपनी जगह पे ही रहेगा, और अब ये A क्रॉस C हो जाएगा. Then third A, these all theorems are pretty intuitive, right? So A क्रॉस बी माइनस अपनी जगह पे रहेगा, ए क्रॉस सी. सिमिलरली यू हैव वन मोर, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एस क्रॉस टी. ओके, सो नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस 2 more sets. So what I will do now is A intersection S now cross B intersection T. So this is how you are going to use some of the theorems. Now I think this is the time you can start sharing this lecture with your friends if you're finding it good, or if you're finding it helpful. What you can do is you can just give me a comment. Okay, let's meet in the next lecture. मिलते हैं नए लेक्चर में. उस लेक्चर में हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल्स करेंगे, 3-4 एग्जाम्पल्स करके थोड़ा सा फील लेंगे सेट थ्योरी का, और इस कोर्स को एंड करके नया कोर्स स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ऑन डिफरेंशियल कैलकुलस. उस कोर्स में हम लोग बेसिक एसेंशियल मैथमेटिकल टूल्स से स्टार्ट करेंगे और पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.